नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा-घणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कारती देवी। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी सतोलॉजी चैनल से। गुड न्यूज़ ये है कि पहले आदित्य भाई का ट्रैवल थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहा था, तो वी वर नॉट वेरी श्योर। सो आदि भाई हमारे साथ मिलेंगे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ पर आदि भाई अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे एंड डेफिनिटली ही विल बी साइनिंग द कॉपीज ऑफ हिज बुक्स जिन गेस्ट के पास होंगी इनकी बुक्स, स्पेशली गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, जिसको ये बहुत डिटेल्ड वे में आदि भाई ने लिखा है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुक्स इन द फील्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। आदि भाई के साथ साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे गेस्ट होंगे जो उसके ऊपर हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आता है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, जब इस पे आप अपना फोन ऐसे स्कैन करेंगे गूगल में जाके, तो वहां से वो सीधे आपको वेबसाइट पर लेकर जाएगा और वहां से रजिस्ट्रेशंस और पासेस डायरेक्टली मिल जाएंगे। आपका खाना-पीना 2 दिन के लिए हमारे ऊपर रहेगा वीआईपी पासेस में, और बहुत सारे गेस्ट स्पेशली सेकंड डे, फर्स्ट डे। एंड लेट मी अनाउंस, आई हैड नॉट अनाउंस्ड टिल नाउ, 2 जो बड़े चीफ गेस्ट हैं। नंबर 1 सुजीत कुमार, एमपी ओडिशा, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, वो हमारी लीगल टीम को कीनोट एड्रेस देंगे कि भारत में जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तेजस्वी सूर्य सिंदूर वाले दिन को इनॉग्रेट करेंगे मोस्ट लाइकली, और फर्स्ट डे भी रहेंगे। एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, who is MP from Jammu and Kashmir, he is going to be speaking on a lot of his insights। पीएमओ को संभालते रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइज, जो पीएमओ का ऑफिस होता है उसको पिछले 6-7 साल से संभालते रहे हैं। बहुत सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी, कुछ लाइव होंगी पर कुछ लाइव नहीं की जाएंगी, ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ गेस्ट ऑल्सो। सो बी रेडी। वी हैव विनोद तावड़े जी, फायरसाइड चैट, जिन लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया था, ही इज गोइंग टू बी रिपीटिंग द फायरसाइड चैट। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मजा आया था लास्ट टाइम। टिकट्स टाइम से रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में फुल हो जाएंगे तो आई नॉट बी एबल टू हेल्प ऑल्सो, क्योंकि हॉल की लिमिटेड कैपेसिटी है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम फॉर द रजिस्ट्रे फॉर द इवेंट एंड ऑल्सो फॉर द शो टुडे जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी, और इस बार मिस मत करिएगा। लास्ट टाइम तो आपको वापस आधे रास्ते से लौट के जाना पड़ गया था, बिकॉज आधे It was not my fault। लास्ट टाइम आदि भाई आधे रास्ते तक आए, इनकी फ्लाइट्स रीशेड्यूल हुई एंड ही हैड टू गो बैक, क्योंकि टाइम से पहुंच नहीं पाते। एंड ही वाज फ्लाइंग इवन एट द लास्ट मोमेंट, तो बीच में गड़बड़ हो गया था। कभी कभी होती है छोटी छोटी बातें। अब तो इंडिया में इंडिगो की हर फ्लाइट आधा घंटा 1 घंटा लेट होती ही होती है। अभी मैं 3 दिन ट्रैवल में थी, 4 दिन, मतलब कोई भी फ्लाइट उनके टाइम से नहीं थे। तो मैं ये मान के चलती, जैसे ट्रेन एक समय पे, ट्रेन तो फिर भी टाइम पे आती है, ट्रेन एक समय पे लेट चलती थी, आज के डेट में सारी फ्लाइट्स लेट चलती हैं, स्पेशली द इंडिगो वंस। जी, आदि भाई, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज़ एप्स्टीन फाइल्स। इसका इज़राइल के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। भारत में इसको उछालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के नाम हैं उस फाइल के अंदर, एंड इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में इतना रकस मचा के रखा हुआ है कि उसपे उनकी अगर बात निकले भी तो उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके या टाइम बाय किया जा सके। ओवर टू यू आदि भाई। देखिए, सबसे शर्मनाक बात है हरदीप सिंह पुरी के बारे में कितना गलत बातें बोली गई राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी, जैसे क्या होता है कि जब किस तरह भारतीय मिनिस्टर्स काम करते हैं कि व्हेन दे कम आउट दे अप्रोच एवरीबॉडी फॉर कनेक्शंस। जैसा किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है, सारी सरकारें करती हैं। तो उन्होंने एक ईमेल लिखा कि यस आई एम कमिंग, लाइक टू schedule some meetings and explore। भारत का प्रधानमंत्री डायरेक्टली किसी को नहीं मिलता है। और आप एक बात देखेंगे कि ये एप्स्टाइन भारत के किसी भी लीडर को मिलना नहीं चाहता है। बाकी लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं फॉर अमेरिकन बिजनेसेस, वो किसी भारत के लीडर को मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि इजराइल और भारत दोस्त हैं, है ना। और ये व्यक्ति कोई मरा तो नहीं है, इसको तो गायब किया गया है। इसे झूठ फैलाया जाता है मरा है, तो क्योंकि वो इजराइल का एजेंट था मोसाद, उसकी सारी ईमेल से पता लग जाता है कि इजराइल के लिए काम करता है डायरेक्टली। तो बिकॉज इजराइल एंड इंडिया दोस्त, तो कहीं इनका प्लान था सिर्फ वेस्टर्न प्रोमिनेंट लोगों को फंसाने का और कुछ नहीं। उसमें भी इंडियंस को अलग रखने का, ज्यूज को अलग रखने का। तो अदर देन ज्यूज एंड इंडियंस एवरीबॉडी इज देयर, इंक्लूडिंग आपका यूएई का एक मिनिस्टर जो डीपी वर्ल्ड चलाता है, इवन ही इज देयर। वो तो ओपनली बोल रहा है मुझे इस तरह की लड़कियां चाहिए, इस तरह की चाहिए। आपका दीपक चोपड़ा वो भी फंस गया,
वो बोलता है गॉड इज ए कंस्ट्रक्ट बट क्यूट गर्ल्स आर रियल, ये बोलता है वो। तो अभी उसको भी एयरपोर्ट पे लोग पकड़ रहे हैं उसको, हमारे सैंडिगो से ही है, तो उसकी बहुत पिटाई हो रही है अभी। अच्छा हुआ हम लोगों ने उसको किसी इवेंट के लिए नहीं बुलाया बाय द वे, क्योंकि ही टर्न आउट टू बी अ बिग फ्लूक। और बहुत सारे ऐसे जीसस प्रेमी हैं, ये इसने भी जीसस के ऊपर बुक लिखी थी एनलाइटनमेंट वाली, और भी बहुत सारे जीसस प्रेमी है, सभी सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ संबंध था, आइदर उन्होंने फंडिंग ली हो या देवर इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे टारगेट किया गया। और ये रैकेट आप सोचिए कितना जबरदस्त प्लानिंग होगा कि इन लोगों को आइडिया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक समय में आके प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब बहुत पहले से डिसाइडेड था एक तरीके से। तो उन्होंने उनको हर तरफ से टैग किया, हर तरफ से पकड़ लिया। जैसे एक व्यक्ति है नटलिक, उसको नटलिक बुलाता हूँ मैं, उसका असली नाम कुछ और है, बट दैट मैन इज ए नेबर ऑफ एप्स्टाइन। उसको मतलब उसको वो एक तरह से हैंडलर है ट्रम्प का, लिटरली, मतलब अदृश्य राज का। मोनार्की के बहुत सारे लोग फंसा दिए गए, ब्रिटिश मोनार्की। एक का नाम आया है क्योंकि उल्टा सीधा हरकतें कर रहा है, जिसको मोनार्की ने परिवार से निकाल दिया जैसी वो लिस्ट आई। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हैं जो उसके अंदर लिस्ट में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है जेकब रॉथस्चाइल्ड, अब बड़े बड़े नाम है। अब किंग चार्ल्स को बात करें, उसके सीने पे हाथ रख के ऐसे, तो इज अगेंस्ट द, जो बाकी लोगों के लिए रूल्स अलग होते हैं। मैं तो कभी जाऊंगा नहीं किसी रॉयल्टी के सामने झुकने के लिए, सो आई डोंट केयर, क्योंकि ना आई सिट ऑन द नीज नॉर आई ट्राई टू वांट टू बी एनी ऑफ सच पीपल। उनका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है तो क्यों जाएंगे झुकने के लिए। और वैसे भी हम परंपरा के लोग हैं, हम सिर्फ उन्हीं के आगे झुकते हैं जो भक्त होते हैं, बाकी किसी के साथ झुकते नहीं। सो द पॉइंट इज कि ये पूरा जो अब इतना सारे फाइल्स मैंने पढ़ी हैं इसकी, आपको सोचिए कितना दुख हुआ होगा मुझे पढ़ते हुए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जैसे विकीलीक्स की फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल्स हैं, इनके थ्रू आपको पता लगता है कि जो जो एक्चुअली लोग डिसीजन लेते हैं पश्चिमी देशों में, वो कैसे काम करते हैं। तो एक तरीके की मोडस ऑपरेंडी आपको पता लगती है कि सबके किसी न किसी वीकनेस को पकड़ लिया जाता है। ये तो हमारे चाणक्य ऋषि भी हमको बताते हैं, मेरी बुक नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन में भी है, कि दुश्मन के जो दुश्मन के 12 ग्रह, 12 जो उनके घर हो दुर्ग, उसमें से उनके तीन तीन बुरी आत्माओं को पता लगाओ और उन तीनों के प्रति अपने जासूस लगा दो। चाहे उनको धन से खरीद लो, चाहे किसी प्रलोभन से खरीद लो, कैसे भी खरीद लो उनको। एग्जैक्टली वैसे ही प्लानिंग है पूरा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बचा अमेरिका में जहां का इसका कनेक्शन ना हो प्रोमिनेंट में। मतलब उसने चूज किया कि एनीवन हु इज बिलियन एंड अबव हैज टू बी टारगेटेड, और सबकी एक ही कमजोरी। देखिए हमारे शास्त्र कितने अच्छे हैं। शास्त्र बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार पे संयम रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो हमारे कोई लोग फंसे ही नहीं उसके अंदर, ना हमारे लोग कोविड में फंसे, ना हमारे लोग एब्सेंट में फंसे। यू नो, जो नालायक लोग हैं वो ही फंसे। यहाँ तक कि अनिल अंबानी की भी एक रिक्वेस्ट वहां दिख रही है ना, उसको भी एक स्पेशल तरह के लोग चाहिए। इट्स वेरी वेरी सैड। देखिए मुकेश अंबानी धार्मिक है, वो बच गए, तो जो भी धार्मिक थे सब बच गए। और एप्स्टाइन चाहता ही नहीं था किसी इंडियन को फंसाए, इसलिए नहीं कि उसको चिढ़ थी, क्योंकि उसका काम कुछ और था, प्रोजेक्ट उसका कुछ और था, और वो एग्जीक्यूट किया उसने प्रोजेक्ट। मैंने सुना है कि उसका वो कहीं का एजेंट था और वही तो, पर्टिकुलर। वो तो आपको बता दिया ना मैंने, इजराइल से उसके सारे कनेक्शन है। तो वो देशभक्ति में काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका प्रोजेक्ट ही दिया गया, चाहे वो चाहे या ना चाहे। एक बड़ी सुंदर मूवी है नेटफ्लिक्स पे, सीरीज स्पाई, प्लीज वॉच, जो भी देख सकता है। वो इजरायली गुप्तचर की मूवी है। ये उसी तरह का ऑपरेशन है, सिमिलर ऑपरेशन। इजराइल हैज डन दीज ऑपरेशंस मेनी टाइम्स। और भारत की देखिए एजेंसी भी इस तरह काम करती है, लेकिन उसके कोई नाम कहीं बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन एजेंसीज। ऐसा नहीं कि भारत के लोग भी ऐसा काम नहीं करते।
नहीं, वो छोटी-छोटी बच्चियों का इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों का मीट नहीं सर्व करते। आई एम श्योर हनी ट्रैपिंग हर जगह होती है, बट आई डोंट थिंक सो दे विल बी डूइंग दिस। नहीं, आप उनकी दुनिया है, आप छोड़ दीजिए वहाँ पे, ओके? ये उनकी दुनिया है, क्योंकि उनको जिस तरह भारत की सुरक्षा करनी है, वैसे ही करेंगे वो। बट नेक्रोज़म, जो डेड बॉडीज़ खाना या फिर बच्चों के साथ कुकर्म करना, ये सब तो पुरानी पश्चिमी आदतें हैं। पता नहीं लोग क्यों सरप्राइज़ हो रहे हैं। आप मेरी बुक देखिए, ये तो रोमन्स भी करते थे। रोमन्स भी करते थे, जर्मनी में वेरी कॉमन, इसीलिए तो इनको यवन और म्लेच्छ बोला जाता है। म्लेच्छ बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है संस्कृत का। ऐसे कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ गंदा है, नहीं, ये इस तरह की हरकतें, मतलब गंदे से भी नीचे। सो यू आर लुकिंग एट ए, ये जो देखिए क्या है कि गायत्री जी, हम लोगों को हर चीज अपनी वैल्यूज से नहीं देखनी है, हमको इनकी दुनिया इनकी वैल्यूज से देखनी है, हमको अपनी दुनिया अपनी वैल्यूज से देखनी है। लेकिन जब अपनी वैल्यूज से इनकी दुनिया को देखते हैं तो हमको दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, और साथ में हमारा मन विचलित होता है। लेकिन अगर हम इनके इतिहास से इनकी वैल्यूज को देखेंगे तो लगेगा ये नॉर्मल है भाई, कुछ भी नया नहीं है। ये तो 2 अंडे और 1 ब्रेड के लिए अपनी पत्नी को बेच रहे हैं, इन्होंने किया हुआ है, सालों तक किया है। लंदन के लेस्टर स्क्वायर में जो बोली लगाई जाती थी महिलाओं की, कैसे लगती थी? माई वाइफ इज मोर ब्यूटिफुल एंड आई विल जस्ट टेक हाफ द ब्रेड एंड 2 एग्स, ऐसे बेचते थे ये लोग। ओके, सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग। अगर आप इनके दृष्टि देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा आपको। और ये मैं अभी की पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी। ये तो अभी तक जानवर थे और अभी भी हैं। टाई पहनने से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता है, टाई तो वैसे भी ऐसा लगता है गले में फंदा लगाया हुआ है। और तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो हम लोगों को ना इस पे आश्चर्य करना चाहिए, ना इसको हमको दुखी होना चाहिए, बस ये मानना चाहिए कि यही इतिहास है इनका। अगर आपको जानना है तो मेरी बुक पे आप देख सकते हैं, गोल्ड ग्लोरी गॉड में इन्हीं के ऊपर लिखी है मैंने सारी। आपको मालूम है अफ्रीका का आपका देश जो था एक है घाना, 3 स्लेव्स और 12 दुकात में खरीद लिया गया था। 3 slaves and 12 दुकात, दुकात इज a local currency at that time। उस 12 दुकात की आज वैल्यू होगी मे बी $15,000, है ना? 12 दुकात की, उसमें खरीद लिया पूरा देश, 3 स्लेव। दैट्स हाउ द डील वाज मेड। तो ये पुराने समय से होता रहा है यहाँ पे। अब जो नए खुलासे जो आए हैं और चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अभी लोग मीडिया पब्लिश कर, सोनिया हाँ जी, गांधी का भी कुछ कनेक्शन है, वो भी कुछ हरदीप सिंह पुरी को तो बदनाम किया हुआ है। सोनिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिनका कनेक्शन निकल कर आया है? हाँ, उनके सोनिया लिए गांधी तो रिक्वेस्ट कर रही है भाई मुझे इलेक्शन जिता दो 2014 का। कैसे जिताएंगे? पैसा नहीं आइंस्टाइन? है ना, पैसा डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो ताकि मैं जीत जाऊं। तो उनका चल रहा है, वो तो भारतीय, अब उनको पता है। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ तो हमेशा फॉरेन से मदद लो और भारत में गड़बड़ी मचाओ, ये काम करते हैं वो शुरू से। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया इन द कांग्रेस टाइम्स आप ट्रेस बैक कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी प्लस पाकिस्तान, दोनों ने साथ में किए। वो तो आई एम जस्ट सरप्राइज कि अभी तक इनको फांसी क्यों नहीं दी गई। आई एम जस्ट शॉक्ड, है ना? देश के साथ ऐसा खिलवाड़ करने के लिए, वो भी पार्लियामेंट में बैठ के। तो व्हाई दे हैव बीन नॉट हैंग टिल डेथ, वो पता नहीं मुझे। ट्रीजन तो राष्ट्रद्रोह होता है, विच इज वेरी बैड। एनीवे, तो और भी बहुत सारे लोगों के नाम है भारत से, लेकिन वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फंसा हुआ उस चक्कर में। पासिंग रेफरेंसेस सीरियस नहीं होते। जस्ट अगर कोई आया है तो अरे आई डोंट वांट टू मीट द इंडियंस, आई डोंट लाइक इंडियंस, ऐसा करके पासिंग रेफरेंसेस हैं। एंड दैट इज डन बाय द फेमस बिलियनियर्स, और ये सारे के सारे कोई ना किसी एजेंसी के एजेंट्स हैं, सबके सब। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का है। तो फ्रॉम द इंटेलिजेंस परस्पेक्टिव इज अ ग्रेट ऑपरेशन बाय द वे। अब मॉरलिटी को हटा दीजिए, आप सिर्फ देखिए इंटेलिजेंस की तरफ से ग्रेट ऑपरेशन। मतलब पूरी दुनिया को, मतलब आपने सड़क पे लाके रख दिया। आपको लगता है कि शहजादे के भी कुछ एक लिंक्स यहाँ से होंगे? आपको लगता है?
देखिए ये एक्सपोज क्यों किया गया उसका रीजन आपको समझना जरूरी है। अगर ये है आर्म ट्विस्टिंग ऑफ ट्रम्प, अब वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे सो दैट दे कैन डू द वॉर ऑन ईरान, इसीलिए इसका टाइमिंग इस तरह है। अगर आप ईरान पे अटैक नहीं करते हो तो थोड़ा हम और रिलीज करेंगे और जूस निकालेंगे। एंड द गुड थिंग अबाउट द FBI एंड द अदर एजेंसीज ऑफ US इज, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने सब कुछ ही लोड कर दिया बिना रीड किए हुए। सो either you call it laziness, but I'll call it in a positive way. Good job done. Well job done. दुनिया को पता तो लगा ना कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो आप कह रहे हैं आइंस्टाइन का जो कनेक्शन है वो है ईरान के साथ में, और नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं ट्रम्प से मिलने के लिए। नहीं 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 नहीं, कम इजराइल के साथ है ना। सॉरी, इजराइल के साथ है। हाँ। इजराइल ने ये कराया ऑपरेशन। अभी इसलिए रिलीज हो रही है बिकॉज ईरान इज इन टारगेट। नेतन्याहू इज ऑलरेडी गॉन टू मीट ट्रम्प। दैट इज अ समरी ऑफ ऑल द ईमेल्स। आप ये मत बोलिए कि उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है। एवरीवेयर ही इज ट्राइंग टू बेनिफिट इजराइल, लुकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल, इसलिए लोगों का समरी है। यस, कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा मैं इसके लिए काम करता हूं। आपका क्या क्वेश्चन था? तो नेतन्याहू इजराइल सॉरी यूएस पहुंचे हुए हैं, मीटिंग उनसे हो चुकी है ट्रम्प से। आपके हिसाब से क्या निकल कर आया इस मीटिंग का क्रक्स? नहीं, वो देयर थ्री सिचुएशंस है, थ्री। देखिए, अगर अब इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में ईरान पे अटैक हो सकता है। अब यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व है, मोनार्की इज इन्वॉल्व, ब्रिटिश मोनार्की इज इन्वॉल्व, वेटिकन इज इन्वॉल्व एंड अमेरिकन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। तीनों का डिसीजन है जॉइंट। अगर मोनार्की को लॉस होता है तो ईरान का अटैक रुक जाएगा, डिले हो जाएगा। अगर वेटिकन को गेन होता है तो ईरान का वॉर डिले हो जाएगा। अगर तीनों एग्री करते हैं, वेटिकन, इजराइल और यूएस, वेटिकन, इजराइल और यूएस एंड यूके, अगर चारों एग्री करते हैं टाइमलाइन के लिए, कंसेंसस बनाते हैं, ठीक है, ईरान को हम खत्म कर देते हैं, एप्स्टाइन का इशू गायब कर दो, तब वॉर हो जाएगा। और जिस दिन वो कंसेंसस होगा, मेरे हिसाब से 20 फरवरी को शायद हो सकता है, मीटिंग है इंपॉर्टेंट, अभी यही मीटिंग चल रही है सारी। और आज बहुत सारी फेक न्यूज भी डाली जा रही है, लाइक यस्टरडे फेक न्यूज कि अटैक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो इसलिए सब लोग रुके हुए हैं और ट्रम्प को चाहिए डील। अगर अब उस पर कंडीशन ऐसी डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि आप सारी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी छोड़ देंगे, न्यूक्लियर प्लान छोड़ देंगे, सारी मिसाइल कैपेबिलिटी छोड़ देंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी छोड़ देंगे, तब हम आपके साथ वॉर नहीं करेंगे। तब तो डेफिनेटली वॉर होगा। अंडरस्टैंड? तो कोई चारा ही नहीं है ईरान के सामने युद्ध लड़ने के अलावा। और चाइनीज शिप्स आर प्रोटेक्टिंग ईरान, दे आर ऑलरेडी इनसाइड द वाटर्स। वो सारे अमेरिका के शिप की पोजीशन भेज रहे हैं। टाइप 52 एंड टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स आर देयर, और उसको प्रोटेक्ट करते हुए उनका चाइनीज स्पाई शिप इज देयर, फेमस स्पाई शिप जिसको भारत ने फेल कर दिया था, इफ यू रिकॉल दैट ओल्ड इंसिडेंट, है ना। वो शिप इधर आया, कोलंबो में खड़ा हुआ और उसके ऊपर इतने सारे कबूतर भेज दिए, वो पकड़ ही नहीं पाया। उसको लगा कि कबूतर ड्रोन है, तो कबूतरों के चक्कर में वो पकड़ नहीं पाया इंडिया का मिसाइल टेस्ट, वहां से भाग गया वो। तो जो काम भारत की मिसाइल्स ने नहीं किया, वो कबूतरों ने कर दिया, भारतीय कबूतरों ने, नहीं श्रीलंकन कबूतरों ने। तो दैट वाज वेरी फेमस। और सैटेलाइट स्पूफिंग किया था इंडिया ने, तो उसको अपने डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे चाइनीज को कि कहाँ पे है वो, है ना। तो बिकॉज ऑल द शिप्स दे वर्क ऑन सैटेलाइट नेविगेशन पे चलते हैं, सो दे डू नॉट रियलाइज कि वो किधर है अभी, तो दे फॉरगॉट देयर कोऑर्डिनेट्स। तो उनको एक ही दिखाई दिया, चाइना, नथिंग एल्स दे कुड सी। दीज आर ऑल द इंडियन ऑपरेशंस, जो कि बड़े स्टाइलिश है, मुझे तो अच्छे लगे काफी देखने में। सो तो दीज आर द थ्री कंडीशंस। अगर तीनों का कंसेंसस होता है, देयर विल बी अ वॉर। इन एनी केस दे वांट, इजराइल वांट्स अ वॉर इन एनी केस। तो इसीलिए आपने देखा होगा छाबार पे भारत के बजट में प्रोविजंस नहीं किए गए, बिकॉज अगर प्रोविजंस वहां पे किए जाते तो इसका मतलब भारत का इन्वेस्टमेंट है, इजराइल स्लो हो जाएगा। ईरान तब तक ही सुरक्षित है जब तक भारत का बेस है वहां पे। तो इजराइल, भारत शुड डू द लेवरेज, भाई बेस दे दो मेरे को परमानेंटली, अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो। अगर सरकार में कोई और होगा तो ऐसा सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा हम भी आर्म ट्विस्टिंग करें भाई ईरान की,
क्यों छोड़ दे? बहती गंगा में कैसे भारत का दोस्त तो है नहीं, बट द करंट रिजीम हैज बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया, तो इसलिए बट फ्यूचर में तो दुश्मनी रहेगी। हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन लोगों ने, और इनकी पाकिस्तानी इनका हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज साइड्स आर ऑल कवर्ड ऑन ऑल साइड्स एक्चुअली। तो अब आपके साथ पास जो ऑप्शंस हैं, अगर ट्रम्प और डिले करते हैं तो खुलासे बढ़ते रहेंगे, और अगर वो कंटिन्यू, अभी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है, सो नाउ द उनका द यूएस मिलिट्री फोर्सेस आर इन वेरी गुड पोजीशन नाउ इस समय। मजेदार होने वाला है यहाँ पे। पॉपकॉर्न लीजिए और एंजॉय करिए। जिस तरीके से इनके कारनामों, खैर ये चीजें बात हमें पता थी, बट हम लोग बोल नहीं पाते थे क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं प्लेटफॉर्म उनका है। तो कई बार होता है समय से पहले बोलना बहुत घातक हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने एक शो किया था तरुण जी के साथ में, तरुण स्टार बॉय के साथ में, जहाँ पे हमने इनके ब्लैक पोप, व्हाइट पोप, ये एप्स्टाइन की बातें, हमने ये सारी बातें खोल कर के रखी थी। थोड़ा हमने जानबूझ के लैंग्वेज को बहुत हल्के में यूज़ किया था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी बातें रखने से बहुत धमाके टाइप में हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल कम्युनिटी को ये पता था कि ये हो रहा है इस आइलैंड पे, एंड ऑल ऑफ देम वर कीपिंग मम। नोबडी थॉट अबाउट दोज इनोसेंट लाइव्स जिनको आप जंगल में छोड़ रहे हो, कि अगर हिलेरी क्लिंटन के वहां पे वो शिकार करने निकली हुई है, और अगर आदमियों को मिल गई बच्चियां तो फिर क्या होगा वो हमें भी पता है। मतलब जिस तरीके की स्टोरी सुनने में आ रही है आदि भाई, दे आर वेरी वेरी। आई टोटली एग्री, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, आप धर्म किसी से मत देखिए, आप देखिए इनका सोसाइटी से। इनकी सोसाइटी के पॉइंट, इनकी सोसाइटी में भी आई एम श्योर द नॉर्मल 90% वुड नॉट एग्री विद समथिंग लाइक दिस। उन्हीं की तो बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां थोड़ी ना है, इन्हीं की बच्चियां हैं। ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके यहाँ पे इनकी सोसाइटी में चर्च कैसे काम करता है। चर्च ने ऐसा पहले नहीं किया, चर्च में तो काफी नॉर्मल है। ओके, इस क्यों अमेरिकन चर्च में नहीं जाते, क्यों यूरोपियन चर्च में नहीं जाते, यही सब काम करता है चर्च में। तो इसलिए आपको इनकी दृष्टि से देखना है, हमारी दृष्टि से नहीं देखना है। तो इसलिए अगर हम इनकी दृष्टि से देखते हैं तो इन्होंने तो पहले बहुत सालों से किया है, पहले से अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया है, चल रहा है सब कुछ। कोई कहीं पे कोई ताला तो नहीं लगा है ना, कहीं पर सब कुछ है। सो ओनली थिंग यू हैव टू सी कि जब ये पता लग गया हम लोगों को कि इस तरह हम अपने बच्चों को कन्वर्जन से कैसे बचाएं, अपने बच्चों को कन्वर्जन से कैसे बचाएं, अपने बच्चों को इस तरफ के अब्राहमिज्म से कैसे बचाएं, दैट्स व्हाट वी कैन डू। अब्राहमिज्म से बचेंगे तो इन सब चीजों से ही बचेंगे। आप देखिए ना, मैं भारत में एक पादरी ने कुछ किया था केरल में, उसको तुरंत गायब कर दिया। क्या उसको कैनन लॉ लगता है, कैनन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन इंडिया ऑल्सो। तो कैनन लॉ के अंतर्गत उसको वहां से निकाल के भेज दिया अमेरिका। ओके, तो दैट्स वेयर इंडियन गवर्नमेंट हैड टू एक्ट, बंद करना चाहिए तो पूरा चर्च वो वाला। तो दिस इज द वे वी हैव टू लर्न कि अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, भाई हिंदुओं को मैं बोलूंगा कि जहां भी हो सबको बोलें कि डू नॉट कन्वर्ट, डोंट लीव ए डायमंड फॉर ए ब्लॉक ऑफ कोल। ब्लॉक ऑफ फुल रही तो कंपैरिजन, इसलिए थैंक उससे बचें ताकि इन सब चीजों से बच जाएंगे। पाकिस्तान तो सप्लाई कर रहा है उन लोग को, छोटी छोटी लड़कियां। यू सी द डिमाइज ओवर देयर। तो और क्या आपको लगता है टर्की में नहीं हो रहा है? टर्की के लोग सप्लाई कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज यू आर डीलिंग विद द सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर्स चल रहे हैं। हम लोग को बस अपना सुरक्षा देखनी कि भाई अपने, आपने इंसिडेंट देखा, आप देख रहे हो किस रिलीजन्स में हो रहा है ये, प्लीज अपने बच्चों को मत भेजो वहां पे, डोंट कन्वर्ट, ये अपने को बोला। जी, थैंक यू सो मच। नहीं तो ऐसा होगा कि उनके ही ऑर्गेनाइजेशन को बेच देंगे, दे गेट फंडिंग। आपने टेरेसा को देखा, टेरेसा क्या कर रही है कलकत्ता से। यू हैव सीन बिग नेम्स इन इंडिया जो उनके ही सर्कल के लोग हैं। तो क्या सोनिया गांधी इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पे? उसको भारत रत्न दिलवाया है, भारत रत्न वापस लेना चाहिए। और उसको सेंट किसने बुलाया? कैथोलिक वेटिकन से बुलाया। तो जस्ट इमेजिन ये सेंट्स की हालत है। एक मूवी थी सेंट्स एंड स्विंडलर्स, तो स्विंडलर कौन भाई?
अगर ये सेंट है तो स्विंडलर इज अ सेंट एंड सेंट इज अ स्विंडलर। सो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, हमारे आदिवासी, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं, ये क्योंकि दे ऑल टारगेट विमेन फर्स्ट एंड थ्रू विमेन दे रीच चिल्ड्रन। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमानी का, मुझे तो डर है पंजाब का क्या हालत होगा और उस तरह का क्या हालत होगा। वी डोंट नो दीज स्टोरीज राइट नाउ। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट पे करते हैं। वी डोंट डू राइट, प्रोएक्टिव इन्वेस्टिगेशन। वो करना चाहिए। ट्रू। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, अपनी महिलाओं पे ध्यान रखिए। महिलाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है, आई नो आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। महिलाएँ इमोशनल होती हैं। उनका एक्सपोज़र दुनिया को उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना पुरुषों को होता है। मेन नो इसीलिए द तो उनको वर्ल्ड। बहकाया जाता है। जेवर तो यही इसीलिए करता था। उनको इसीलिए उनको बहकाना बहुत आसान हो जाता है। वुमेन आर बहुत नॉट आसान। दैट मच एक्सपोज्ड, और वो ऊपर से इमोशनल होती हैं। कोई उनको बोलता है कि हम तुम्हारे लिए चाँद-तारे तोड़ कर ला देंगे, वो इमोशनल इतनी होती हैं, स्पेशली टिल 30 इयर्स ऑफ एज, जब तक उन्होंने दुनिया उतनी देखी नहीं होती है। नॉट ऑल, टू गेट ओनली मैरिड। फ्यू। नहीं, दादी भाई अभी भी गाँव देहात या आप सबर्ब्स में चले जाओ, शहरों में भी, गर्ल्स आर नॉट दैट मच आउट इंटू द पब्लिक एरेना जितना आदमी होते हैं। दे नो द थिंग्स मच मोर। लड़कियों को तो यूज़ और थ्रो किया जाता है, इसीलिए अपनी महिलाओं का ध्यान रखिए, पे अटेंशन टू एंड देम। थैंक्स टू द सोशल मीडिया पे तो और भी आसान हो गया है। और भी आसान हो गया इंस्टा से फँसाना, फेसबुक से फँसाना, ट्विटर से फँसाना। तो इसलिए उन ध्यान रखिए कि वो घर में भी बैठी हैं तो किस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ वो कर रही हैं। बी वेरी केयरफुल अराउंड योर वुमेन। दे आर द वन्स जो आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की मतलब वो हैं, सूत्रधार हैं। शी इज़ द वन जो आगे जनरेशंस लेकर आ रही हैं। तो कि जो भी अगर हिंदू पॉपुलेशन को सोचेगा, मुस्लिम को सोचेगा, इस्लाम को सोचेगा तो बढ़ाएगा कौन पॉपुलेशन? महिलाएँ। तो इसीलिए वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। 14 और 15 मार्च की रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाकी के उससे भी जो बाकी के हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर हमारा कम्युनिटी पोस्ट हो, सारी जगह आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। मिलते हैं आदि भाई के साथ, गपशप मारते हैं, चाय-पानी करते हैं, पर वो गपशप के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंड सीक्रेट टॉक्स भी होंगी बहुत सारी जो लाइव ऑब्वियसली रही होगी वन टू वन मुलाकात के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड सत्तोलॉजी यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।